आप व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचते हैं? चर्चा यूसीसी अच्छा है या बुरा? चर्चा करेंगे सरकार के साथ बैठ के। सीए अच्छा है या बुरा? आप उसमें जो बताया ना, मैं जनता जवाब देगी। 370, राम मंदिर और 3 तलाक आपके लिए तीनों अच्छा है? मैं सहमत हूँ, राम मंदिर से भी सहमत हूँ। 3 तलाक मैं और पुजारी हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी यहाँ जो क्षेत्रीय समस्या है आप उनके पे बात क्या को किया। घुमा रहे हैं। मैं बात नहीं घुमा रहा, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। नमस्कार, अविनाश राय नाम है मेरा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी डिजिटल का खास कार्यक्रम वोट का दम। आज हम पहुंचे हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर, जहां से आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए सहीराम पहलवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि सहीराम पहलवान वर्तमान में तुगलकाबाद सीट से विधायक हैं। तो आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं सहीराम पहलवान जी। स्वागत सर आपका। नमस्कार। सवालों का सिलसिला से शुरू करते हैं आपके पहलवानी के अखाड़े से। जी आप पहले अखाड़े के पहलवान थे बिल्कुल। और वर्तमान में आप राजनीतिक अखाड़े में मौजूद हैं। बिल्कुल। तो दोनों में कितना अंतर है और आप में इस दौरान क्या बदलाव हुआ सर? नहीं, अंतर किसी में कुछ नहीं है, दोनों में संघर्ष है। जो जितनी हिम्मत करेगा, मेहनत करेगा, वो उतना आगे जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपके अंदर इसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुआ ना, अखाड़े से और राजनीतिक अखाड़े में आने के दौरान कुछ खास बदलाव? नहीं, देखिए, पहलवानी में भी आपको मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, और राजनीति में भी आपको विकास के लिए संघर्ष करना है, तो दोनों बराबर है। एक सवाल जो अभी वर्तमान में अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है, हालांकि उससे बहुत जुड़ा नहीं है लेकिन वो आएगा बाद में। सवाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी बनी थी अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद, तो उस टाइम सीएम केजरीवाल ने खुले मंचों से कहा था, हालांकि उस टाइम वो सीएम नहीं थे, उन्होंने खुले मंचों से कई बार ये घोषणा किया कि उनकी पार्टी और वो बहुत ईमानदार हैं। कई वीडियोज़ यूट्यूब पे और बाकी जगह पे उनके मौजूद हैं। उस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, समाजवादी पार्टी सपा वंशवाद को बढ़ावा देती है। अगर ये दोनों आरोप उन्होंने उस समय लगाया था, फिर इंडी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे हैं? देखिए, आज संविधान को खत्म करने की चर्चा है, और ये मैं नहीं कह रहा, हर चैनल पे ये डिबेट है। जिस तरह से संविधान को तोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है, उसकी अनदेखी की जा रही है, तो आज ये जरूरी है कि गठबंधन हो और संविधान को बचाने की कोशिश हो, लड़ाई की जाए। लेकिन जो उनके बयान थे, उन्होंने खुद भी तो ये दावा किया था कि ये पार्टियां ही करप्ट हैं, तो इनका साथ मैं कभी नहीं दूंगा। मैं अभी बता रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को सर्विसेज डिपार्टमेंट दिए थे, क्योंकि पिछले 9 साल से सर्विसेज डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास है, एलजीजी के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी ये लोग लोकसभा में और विधानसभा में बिल ले आए, तो ये क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान दे, तो सबको इकट्ठा तो होना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह ने बीते दिनों के इंटरव्यू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ वो नहीं जाएंगे, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म किया गया था। अब क्या हुआ है? लेकिन उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के उनके फैसले के खिलाफ नहीं गए अमित शाह। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे और उसके खिलाफ हम नहीं जाएंगे। दिल्ली सर्विसेज मामले में गए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना क्या उन्होंने? ठीक है। एक सवाल, जो वर्तमान में यहाँ से सांसद दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी हैं, उनका टिकट क्यों कटा होगा, आपको क्या लगता है? अब ये तो बीजेपी जवाब देगी। नहीं, लेकिन आप आसी पास में आप लोग का घर है शायद। नहीं, हाँ बिल्कुल, मेरा पड़ोसी हैं। हाँ, तो आपको तो पता तो होगा कि क्योंकि जनता तो आपकी सेम ही है। ये मेरा तेखन गांव है, मेरी विधानसभा में तुगलकाबाद गांव है, जिससे मेरी विधानसभा का नाम है। ठीक है, तो ये जवाब तो भाजपा देगी, क्यों काट रहा है? लेकिन एरिया तो आपका और उनका लगभग एक ही है, जनता भी एक ही है। क्या एक ही एरिया है, एक ही समाज है हमारा। तो क्या जनता का कुछ दबाव रहा है भाजपा पे या कुछ और? आज तक जनता का दबाव भाजपा ने माना है कभी? ठीक है, तो फिर टिकट क्यों कटा उनका? ये तो भाजपा जवाब देगी ना। ठीक है, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो छात्रों के लिए क्या करेंगे आप, और वर्तमान में दिल्ली सरकार छात्रों के लिए कर क्या रही है कि उन्हें आगे रोजगार अच्छे मिल सके और उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर बन सके? देखिए, दिल्ली सरकार अपने जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, सब में एक स्किल क्लास लगा रही है। ठीक है, उनको प्रैक्टिकल दे रही है, जिस रास्ते पे जिस उसमें जाना वो चाहते हैं, नौकरी, आईएएस, आईपीएस जो भी बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनमें अलग से क्लास लगाई जा रही है। और अगर हम सांसद बने तो यहाँ से लेके मेरी लोकसभा बिजवासन पालम तक, ठीक है, डीडीए की बहुत बड़ी जगह पड़ी हुई है जो बेकार है, खाली पड़ी हुई है। ना तो उन पर कोई पेड़ पौधे लगाए गए, ना पार्क बनाए गए हैं, वेकेंट पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, यूजलेस हैं। ठीक है,
उनमें बच्चों के लिए कॉलेज बनवाएंगे, स्टेडियम बनवाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं या सांसद हैं, उनमें से कितनों के बच्चे दिल्ली के इन जो मॉडल स्कूल बोलते हैं, जिनको हाईटेक स्कूल बताया जा रहा है, उनमें कितने विधायक और सांसदों या पार्षदों के बच्चे पढ़ते हैं? एक का भी अगर आपको नाम पता हो, जिक्र कुछ ऐसा आपको पता हो तो। सभी के। आप सभी के बच्चे सभी मतलब के। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल। सरकारी स्कूल दिल्ली के? मेरे पोती पोते पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है फिर तो। आपके 3 बड़े नेता, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, तीनों ही अभी अरविंद केजरीवाल तो हिरासत में है, बाकी 2 लोग गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। जी जी। समस्या ये है कि इतना ईमानदार छवि दिखाने के बाद अगर आपके कई बड़े नेता जो प्रमुख चेहरे हैं, अगर वो जेल चले जा रहे हैं और अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी की छवि को इससे नुकसान पहुंचेगा? मैं तो कहता हूँ वो साबित तो करे कि दोषी हैं, लेकिन वो निर्दोष साबित नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ईडी या सीबीआई उन्हें दोषी तो ठहराए। लेकिन अब तो 14 महीने से जेल में है, क्यों नहीं दोषी ठहरा रहे? सजा देना उन्हें अगर वो दोषी हैं तो। लेकिन वो निर्दोष भी तो साबित नहीं हो पा रहे हैं ना, दिक्कत तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तो उन्हें दोषी तो ठहराओ। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जो प्रमुख चेहरे हैं वो जेल में ईडी सीबीआई के चक्कर में पड़ गए हैं? देखिए इससे आम आदमी पार्टी की छवि को नुकसान होगा। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई टक्कर दे रहा है, सामने मजबूती से खड़ा होकर लड़ रहा है जी, तो आम आदमी पार्टी है। ठीक है, फिर लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पे आपको हार क्यों मिल जाती है? पिछले 2 बार से अब देखो ना, मतलब इस बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस भी रही है, उससे पहले बीजेपी भी रही है। ठीक है, तो परिवर्तन है, होता रहता है। तो मतलब विधानसभा में तो आपका प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन लोकसभा में पिछले 2 बार से आप आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप हो जाती है। अब की बार देखना ना, रिजल्ट आने वाला है 25 मई के बाद। कितने सीट जीतने का अनुमान लगा रहे हैं आप दिल्ली से? गठबंधन 7 सीट जीतेगा। ठीक है, लेकिन मनोज तिवारी तो कह रहे हैं कि गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगी दिल्ली में। मनोज तिवारी ने दिल्ली में किया क्या दिल्ली के लिए? लेकिन भाजपा ने तो उन्हें इकलौते उम्मीदवार जिन्हें भाजपा ने दोबारा टिकट दिया दिल्ली से। मैं वही इसके पीछे क्या मंशा है? मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि मनोज तिवारी जी ने 10 साल में दिल्ली के लिए किया क्या है, और दिल्ली के लिए कितनी बार लोकसभा में आवाज उठाई है? लेकिन जनता तो उनको चुन लेती सर। अब पता चल जाएगा ना जी, मैं तो कह रहा हूँ। इस बार दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर भिधुड़ी जी को टिकट दिया है, ठीक है। उनके खिलाफ आपकी योजना क्या है कि आप उन्हें कैसे हराएंगे? क्योंकि भाजपा ने इसी सीट पर पिछले 2 लोकसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की है, तो आपकी उसमें योजना क्या है कि आप कैसे मतलब इस सीट को हैंडल करेंगे? देखिए, अभी आप ही ने मेरे से 2-3 बात पूछी थी कि भाजपा कहते हैं रेवड़ियाँ बांट रहे हो, हम जाएंगे विकास के मॉडल पे। ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में स्कूल एजुकेशन में बहुत काम किया है, ठीक है। अच्छे स्कूल बनाए हैं, अच्छे टीचरों को बाहर विदेशों में ट्रेनिंग करा के बुलाया है, वहां जब जाओ आप ट्रेनिंग करके आओ। अच्छे हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक। आज मैं अपनी भी एक अपनी वो बताए ना रामवीर जी, आज मेरी विधानसभा छोटी सी विधानसभा है, 8 मोहल्ला क्लिनिक है। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री दवा। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में ही फर्जी दवाइयों को वितरण का वो आया था जिक्र की फर्जी दवाइयां उसमें बिक रही हैं। देखिए, जब तक भारत केंद्र गलत दवाइयां, जब तक अभी भी आप फेसबुक खोलो, कोरोना काल में जो 600 रुपए की इंजेक्शन था वो 25-25 हजार में मिला है। किसकी देन थी वो? किसकी देन थी? भाजपा की, केंद्र सरकार की। कैसे? फेसबुक खोलो ना, दुनिया चर्चा कर रही है उस पर। तो फेसबुक नंबर 1 दूसरी मोहल्ला क्लिनिक में सब फेसबुक और व्हाट्सएप हमारे फैक्ट का आधार नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ ना, सब षड्यंत्र है इनका। ठीक है। अभी पीछे एक फरिश्ता योजना है दिल्ली सरकार की, क्यों रोक दी एलजी महोदय ने? दिल्ली हाई कोर्ट से फिर उस योजना को लागू करने का आदेश दिए। ठीक है। फरिश्ता योजना, दुनिया में एक दिल्ली में एक ऐसी योजना जो दिल्ली सरकार की है। केजरीवाल जी जो खुद को बहुत ईमानदार शुरुआती दिनों से ही बताते हैं, ईडी ने उन्हें 9 बार समन भेजा, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए पूछताछ के लिए। ईडी बार बार कहती रही कि आप आइए, सहयोग करिए, वो 9 बार नहीं गए। तो वजह क्या थी? क्या उन्हें न्यायपालिका पे विश्वास नहीं था? अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर लेती, न्यायपालिका पे उनका पूरा विश्वास था, फिर वो गए क्यों? इसीलिए तो कोर्ट में पेश हुए थे जाके पहले। लेकिन फिर 22 डेट मिली थी ना, राउज़ एवेन्यू कोर्ट गए थे ना, फिर डेट मिली थी ना।
अरविंद केजरीवाल जी की छोड़ो, आप पहले मनीष जी का बताओ मुझे, और देश की जनता जानना चाहते हैं कि मनीष जी के पास क्या चीज मिली जो 14 महीने से जेल में है। दिखाए मीडिया को, दिखाए मीडिया जनता को दिखाई। लेकिन उन पे तो ईडी आरोप लगा रही है कि शराब घोटाले में उनका भी नाम आ रहा है। मिला क्या? आरोप तो अरविंद जी पे भी है। मिला तो अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे नहीं है कुछ। पीछे भी सीबीआई ने रेड मारी थी अरविंद जी घर पे भी, अरविंद जी के ऑफिस पे भी। आज तक बता दो 2 साल में क्या मिला है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल के यहाँ वर्तमान में अगर ईडी की रेड में कुछ नहीं मिला, किस आदमी के बयान पे ईडी कार्रवाई कर रही है? किसके, आप बताइए। रेडी के पे एफआईआर होने से पहले रेडी ने 60 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड बीजेपी को दिया। रेडी का पूरा नाम बता दीजिए, पूरा नाम रेडी का। जो भी है साउथ का रेडी। समझ गया मैं, आप किसकी बात कर रहे हैं। ये एफआईआर हुई, उससे पहले 60 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड दिया, नहीं दिया बीजेपी को रेडी ने? हाँ ठीक है। अगर आप जीत गए दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव, पहला काम जो आप जनता के लिए करेंगे वो क्या होगा? पहला काम, जहां जहां डीडी की जमीन है वहां अच्छे कॉलेज और बच्चों के लिए अच्छे स्टेडियम, सबसे पहला। लेकिन दूसरा, आप तो सारे सुनिए, दूसरा, जहां जहां अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलाइज करने की बार बार केंद्र सरकार बीजेपी चिल्लाती रहती है कि हमारी सरकार बनाओ, हम इन्हें रेगुलाइज करेंगे, उनको रेगुलाइज कराने का काम करेंगे। कुछ जगह ऐसी हैं जो प्राइवेट उसमें जमीन पे कॉलोनियां बनी है, उनको मालकाना हक की बात करेंगे। आप कह रहे हैं कि जो डीडीए की जमीन है वहाँ पे कॉलेज बनेंगे और बाकी चीज़ें, लेकिन राजस्व, फिर वही बात आती है कि जब राजस्व का पैसा दिल्ली जल बोर्ड के करोड़ों के जो पैसे विपक्ष उसे घोटाला कहता है, हम उसे घाटा कह देते हैं। अगर राजस्व का सारा पैसा जल बोर्ड के ही घाटे को भरने में चला जाएगा तो फिर ये कॉलेज बनेंगे कैसे? दिल्ली में सड़कें कैसे बन पाएंगी फिर, और बाकी चीज़ निर्माण कैसे हो पाएगा? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बातें जनता पार्टी का षड्यंत्र। कपिल मिश्रा ने, जो भाजपा के भी दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं कपिल मिश्रा, उन्होंने एक अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 2 दिन पहले राघव चड्ढा लंदन चले गए अपनी आंखों का इलाज कराने के लिए। अब उन्हें ऐसा डर है कपिल मिश्रा को कि वो वापस आएंगे भी या नहीं। देखिए, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। बस इसमें छोटे मियाँ कौन है? उनके प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है। और रहा कपिल मिश्रा का, आप वीरेंद्र सचदेवा जी की बात कर रहे हैं। और रहा मिश्रा जी के मेरे पुराने साथी रहे विधानसभा में। अच्छा। मतलब इतना बड़ा झूठ का पुलिंदा है वो कपिल मिश्रा। हाँ ठीक है। और कब कहाँ क्या बोलना है उसे यहाँ तक नहीं पता होता। आप जब चुनाव प्रचार के लिए अपनी लोकसभा की जो दायरा है उसमें घूमते हैं तो आपको क्या लगता है कि जनता की मुख्य चुनौतियां क्या हैं और उन्हें केंद्र सरकार से क्या शिकायतें हैं? देखिए, अभी जैसे मैंने अभी बताया, मेरी लोकसभा में 70 अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बड़ी बड़ी। जब भी कोई चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा होता है कि अब की बार हमें बना दो, हम आपकी इन कॉलोनियों को रेगुलाइज कर देंगे। लेकिन जनता तो उन्हें पिछले 2 बार से लगातार बना ही तो रही है। अब की बार बताएगी ना, उसका जवाब तैयार बैठी है जनता। अब जनता पूछ रही है कि हमारी कितनी अनऑथराइज्ड कॉलोनी तुमने रेगुलाइज करा दी है। उनका एक नारा होता है, जहां झुग्गी वहीं मकान। अच्छा। कितनी झुग्गियों को मकान दे दिया। मुझे कई बार अपने यहाँ के क्षेत्र के जो झुग्गियां हैं उनको बचाने के लिए मुझे कई बार हाई कोर्ट जाना पड़ा डीडीए के खिलाफ। ठीक है। सीए का जवाब आपने अभी भी नहीं दिया। मैं आपका जनता देगी, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं वही बता रहा हूँ, आने वाले समय में चुनाव चल रहा है, जनता देगी उसका जवाब। ठीक है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया गया है, यूसीसी, और क्या उससे लेकर दिल्ली सरकार या आपके अंदर कोई विचार है? नहीं, अभी इस पे चर्चा नहीं हुई हमारी। आप व्यक्तिगत तौर पे क्या सोचते हैं? यूसीसी अच्छा है या बुरा? चर्चा करेंगे सरकार के साथ बैठ के। सीए अच्छा है या बुरा? आप उसमें बताया ना, मैं जनता जवाब देगी इसका। लेकिन जनता का नेतृत्व तो आप कर रहे हैं, हम अभी नहीं कर रहा ना मैं। ठीक है, अभी जब करेंगे जब बताएंगे। वर्तमान में आप विधायक तो हैं। हाँ, विधायक हैं, ठीक है। दिल्ली की समस्याओं पे बात करेंगे ना। आप लोकसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली से जीत सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। इसके पीछे क्या वजह है कि आप रामवीर विधुड़ी को हरा देंगे और आप जीतेंगे? वजह क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि मेरे 9 साल का जो कार्यकाल रहा है जी,
तुगलकाबाद विधानसभा के लिए। जी हमारी दिल्ली में सरकार है, लेकिन जब जब हमें समस्या आई क्षेत्र की, हमने विधानसभा में क्वेश्चन लगाए और उन समस्याओं को हल करने का कोशिश प्रयास किया। ठीक है। लेकिन दिल्ली में 10 साल से 7 सांसद भाजपा के रहे। जी दिल्ली की समस्याओं को वो एक बार भी लोकसभा में नहीं बोले, क्योंकि उनकी सरकारों ने लगा कि तुम अगर बोलोगे तो तुम्हारी सरकार के खिलाफ आवाज लेकिन जाएगी। प्रदूषण के मामले पे कई बार बोले वो लोकसभा में। नहीं, कोई नहीं बोला। नंबर 2, हम जाएंगे विकास के मॉडल पे। जी हमने हमारी सरकार ने और हमारे विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में जो काम किए हैं लगातार 9 साल में, जी सबसे बड़ा मुद्दे हमारे वो रहेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, मोहल्ला क्लिनिक हो गई। आज मेरी विधानसभा में 8 मोहल्ला क्लिनिक है जी। पर डे 1600-1800 आदमी पर डे। ठीक है। वहां अपना इलाज फ्री करा रहा है बेचारा, क्या वो वोट नहीं देगा? जो लोग हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान तीर्थ यात्रा पे गए हैं, रामेश्वरम गए हैं, वैष्णो देवी गए हैं, अलग अलग तीर्थों पे गए हैं, क्या वो दिल से वोट नहीं देंगे? देंगे। ठीक है। जिस गरीब आदमी का 200 यूनिट बिजली फ्री है, 1,500 से 2,000 रुपए पर डे के बच रहे हैं, क्या वो एक बार वो नहीं सोचेगा कि अरविंद केजरीवाल जी को वोट दी जाए? भाजपा ने ये भी कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, राम मैं मंदिर कहता बना हूं, दिया। मेरे यहाँ 70 अनऑथराइज कॉलोनी कितनी रेगुलाइज कर दी? 370 हटा दी। मेरे अनऑथराइज कॉलोनी है जो, उन्हें क्या बेनिफिट मिला उससे? ठीक है। 3 तलाक हटा दिया। मेरे यहाँ झुग्गी झोपड़ी 82 स्लम क्लस्टर 82। 3 तलाक हटाना सही था या गलत? मैं कह रहा हूँ, मैं वही उसी में बता रहा हूँ मैं आपको। मेरे यहाँ 82 झुग्गी झोपड़ी कैंप है जिन पे आए दिन डीडीए की तलवार लटकी रहती है। मुझे कई बार हाई कोर्ट जाना पड़ा है जी। उन्हें क्या फायदा हुआ उससे? आप यहाँ की जनता की बात करो, वो ठीक है, नेशनल इशू ठीक है, मैं मान रहा हूँ नेशनल इशू बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन यहाँ की जनता के लिए क्या किया? 3 तलाक अच्छा है। मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन यहाँ की जनता के लिए क्या किया? मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं मान रहा हूँ, यहाँ की जनता के लिए क्या किया? 370, राम मंदिर और 3 तलाक आपके लिए तीनों अच्छा है? मैं सहमत हूँ, राम मंदिर से भी सहमत हूँ। 3 तलाक मैं पुजारी हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी यहाँ जो क्षेत्रीय समस्या है उनके पे क्या किया? मैं बात नहीं घुमा रहा, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। मेरे यहाँ 82 स्लम क्लस्टर हैं जो कि झोपड़ी कैंप है, बहुत बड़े बड़े 82 जी, जिन पर आए दिन डीडीए की तलवार लटकी रहती है। मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ता है उन्हें बचाने के लिए। नहीं वो उन्हें क्या फायदा उससे? उन लोगों को क्या मिला? दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बहुत बुरी है, सबको पता है, पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन जब मैं खबरें बनाता हूँ कई बार तो मैं देखता हूँ कि एक सीजन आता है जब AQI 400 पार हो जाता है और वास्तविकता यह है कि सांस ले पाना मुश्किल होता है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना लोग करना पड़ता है। उससे लेकर दिल्ली सरकार की योजना क्या है और जो आप सुधार जिसे कह रहे हैं, अक्सर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है जब स्थिति बद से बदतर हो जाती है। तो उस पर आपको क्या क्या लगता है कि दिल्ली सरकार को क्या करना चाहिए, दिल्ली सरकार कर क्या रही और आगे क्या करेगी? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत आती है पॉल्यूशन में ट्रैफिक की। ठीक है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ डेली कई लाख वाहन बाहर से आ जाते हैं जी। उस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है। दिल्ली में जो इतनी भी बसें हैं उनको इलेक्ट्रिक बना रही है जी। कुछ गाड़ियां और नई लॉन्च हो रही हैं, कारें, उनको भी इलेक्ट्रिक कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉल्यूशन उससे भी होता है। हाँ बिल्कुल। जो डीजल का पेट्रोल का धुआं होता है, उसमें काफी सुधार हुआ है। तो सिर्फ वाहनों को बंद करने से या फिर ऑड इवन नहीं, बंद नहीं कर रहे, मतलब ऑड इवन फार्मूला जो ऑड इवन भी लगाते हैं। दूसरा, उनको डीजल और पेट्रोल की बजाय बैटरी से चलाने का जो काम हो रहा है। इसके अलावा क्या विकल्प है? और बहुत काम कर रही है सरकार, बताएंगे, अभी आने दो। चलिए देखते हैं इस साल प्रदूषण का स्थिति क्या रहता है। अच्छा है सर, धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दक्षिणी दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार साहिराम पहलवान जी। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए इंडिया टीवी। धन्यवाद।